दोस्तों आज जैसा कि आज सामाजिक विज्ञान का पेपर था कक्षा 10वीं वालों का। आपने जो है पेपर कितने नंबर का सही किया है? अगर आपने अभी तक पेपर को मिलाया नहीं है तो जल्दी से मिला लीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारा, भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा मुंबई। अगर आपने मुंबई किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? इसमें आपको सन का नाम बताना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका 1914 हो जाएगा। 28 जुलाई 1914 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे 1914 भी इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है हमारा, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा कपड़ा खाद्य निर्माण। और चौथा प्रश्न है हमारा, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा व्यापार। अगर आपने व्यापार किया है तो आपका जो है 1 नंबर पक्का है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमारा, किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह को हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा गृह युद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सड़क परिवहन। अगर आपने जो हमारे मुताबिक बताए गए प्रश्न अगर आपने ये किए हैं तो आपके यहाँ तक 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण किस विकास सम्मेलन कब हुआ? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे, आ, बा, सा, दा। पहला है जून 1992, जुलाई 1991, जून 1929 या फिर जुलाई 1952। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारा, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियाँ किन पेड़ों की पूजा करती हैं? पलाश और कदम, गूलर और अर्जुन, महुआ और कदम या फिर महुआ और नीम। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा महुआ और कदम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स वाला। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है, सरदार सरोवर बांध, कोयना बांध, हीराकुंड बांध या फिर गांधी सागर बांध। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का, चौथा नहीं, तीसरे वाले का। इसके बाद में चौथा प्रश्न है हमारा, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, चाय, जूट, धान या फिर रबर। तो इसका जो आंसर है चौथे वाले का वो आपका सवाला हो जाएगा, धान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, गोदान, हिंद स्वराज, गीतांजलि या फिर भारत एक खोज। तो इसका जो आंसर है वो आपका बवाला हो जाएगा, हिंद स्वराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, HDI का अर्थ है मानव विकास सूचांक, मानव आय, मानव वृद्धि सूचांक। तो इसका जो आंसर होने वाला है छठवें प्रश्न का वो आपका हो जाएगा मानव विकास सूचांक। इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 3 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 अंतर्गत डैश दिनों के कार्य रोजगार की गारंटी दी गई है। तो पहले खाली स्थान में आपको क्या बनना था? सो आपको उसमें भरना था। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है हमारा, कृषि डैश क्षेत्र की गतिविधि है। तो दूसरे खाली स्थान में आपको क्या बनना था? प्राथमिक आपको उसमें बनना था। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश एक राष्ट्रीय
उद्यान डेजर्ट्स है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें थोड़ा हमें डाउट है। इसके बाद में चौथा प्रश्न हमारा, सन डेजर्ट्स में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 4 फरवरी 1948 को। इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमारा, डेजर्ट सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा केंद्रीय संघीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, अफ्रीका में 1890 में रिंड फेस्ट डेजर्ट्स था। तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बीमारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये किए हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में आपको जो है प्रश्न नंबर 4 में आपको सत्य असत्य जो है चुनकर बताना है। पहला प्रश्न हमारा, गैर नवीनकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। तो पहला आपका जो है वो सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, भारत में कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो दूसरा वाला भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा तीसरा वाला। चौथा प्रश्न हमारा, हल्दिया पतन कोलकाता का सहायक पतन है। तो चौथा वाला आपका जो है वो सत्य हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न हमारा, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र हैं। तो पांचवा वाला आपका जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऋण का औपचारिक स्रोत। तीसरा वाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारा, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। फर्स्ट वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न हमारा, राजनीतिक पार्टियों के कार्य। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पांचवा वाला, चुनाव और सरकार व्यवस्था। इसके बाद में चौथा प्रश्न हमारा, प्रिंट मीडिया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों लगभग क्वेश्चन तो आप जो है कर आए होंगे। और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप पेपर को कितने नंबर का सही करके आए हैं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।